हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 1, -2, 1 from the plane x plus 2y minus 2z is equal to alpha, where alpha greater than 0 is 5, then the foot of the perpendicular from P to the plane. तो हमें foot of perpendicular बताना है P से प्लेन पे. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. हम जानते हैं कि यहां पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर जिसको हम डिनोट कर रहे हैं x डैश y डैश z डैश फ्रॉम द पॉइंट x1, y1, z1 टू द प्लेन. प्लेन की इक्वेशन हमारी क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस d इज इक्वल टू 0. तो वो कैसे देते हैं? देखो x डैश माइनस x1 अपॉन में a इज इक्वल टू y डैश माइनस y1 अपॉन में b इज इक्वल टू z डैश माइनस z1 अपॉन में c इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्या हो जाता है? a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d होल अपॉन का वैल्यू आ जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर. इस तरीके से हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर देते हैं. तो पहले तो देखो हमें बताया हुआ है कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है पॉइंट P की इस प्लेन से वो 5 दी हुई है, यानी 5 विल बी इक्वल टू. देखो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं. पहले प्लेन की इक्वेशन में अल्फा को उस तरफ ले जाते हैं तो प्लेन क्या बन जाएगा? x प्लस 2y माइनस 2z माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0. अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हम इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में सब्सटीट्यूट करते हैं, मॉड लगा लेते हैं. मॉड आएगा और यहाँ पे देखो 1 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में y, यानी 2 मल्टीप्लाई में -2 क्या हो जाएगा? माइनस का 4 हो जाएगा. देन हमारे पास है माइनस का 2z, तो -2 मल्टीप्लाई 1 यानी -2 आ जाएगा. माइनस का यहाँ पे क्या है? अल्फा है. और होल अपॉन का वैल्यू देखो स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर 1 ही होता है. फिर 2 स्क्वायर जो कि y का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर किया तो 4, फिर -2 का स्क्वायर भी 4 आ जाएगा. ठीक है, तो ये बन गया 5 मल्टीप्लाई में. इधर देखो 4 प्लस 4 8 होता है, 8 प्लस 1 यानी 9, रूट ऑफ 9 3 हो जाता है. और ये वैल्यू किसके इक्वल आ गया? यहाँ पे देखो 1 माइनस 4 होता है -3. ठीक है, -3 -2 यानी -5, तो -5 माइनस अल्फा ये वैल्यू बन रहा है. ठीक है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ -5 माइनस अल्फा डेट विल बी इक्वल टू किसके आ जाएगा? 15 के इक्वल. अब मॉड हटाया तो एक बार तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो -5 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 15, और एक बार माइनस लिखेंगे तो -5 माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 15. तो इधर से देखो अल्फा का वैल्यू क्या मिल जाएगा? -5 माइनस 15, एक तो ये मिल गया, और एक अल्फा का वैल्यू क्या मिल जाएगा? -5 प्लस का 15 ये मिल गया. तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू किसके इक्वल आएगा? -20 के इक्वल आ जाएगा. यहाँ से अल्फा का वैल्यू किसके इक्वल आएगा? 10 के इक्वल आ जाएगा. अब हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है अल्फा जो है वो ग्रेटर देन 0 है. अल्फा अगर ग्रेटर देन 0 है तो अल्फा इज इक्वल टू 10 ही हमें लेना पड़ेगा. अल्फा इज इक्वल टू -20 रिजेक्ट हो गया. ठीक है, तो अब अगर ये बात हो रही है तो उसके बाद देखो हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें अल्फा का वैल्यू मिल गया है. तो प्लेन क्या बन गया? देखो प्लेन बन गया x प्लस 2y माइनस 2z माइनस का अल्फा का वैल्यू है 10, दैट इज इक्वल टू 0. तो हम क्या बोल सकते हैं अब यहाँ पे? x डैश माइनस, वो पॉइंट हमें पता है p के कोऑर्डिनेट्स 1 -2 1, x डैश माइनस 1 अपॉन में देखो प्लेन की इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है इज इक्वल टू y डैश माइनस ऑफ -2 प्लस का 2 हो जाएगा, और अपॉन में कितना आएगा? अपॉन में आ जाएगा 2, दैट इज इक्वल टू z डैश, और माइनस में देखो क्या है? माइनस में 1 आ जाएगा, और होल अपॉन में z का जो कोफिशिएंट है प्लेन की इक्वेशन में वो माइनस का 2 है, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ प्लेन की इक्वेशन में रख लेते हैं अब p के कोऑर्डिनेट्स. तो देखो कितना मिल जाएगा हमें? 1 - 4, ठीक है, -2 और यहाँ पे कितना मिल जाएगा? जो टर्म है हमारे पास में माइनस का 10 आ गया, होल अपॉन में यहाँ पे देखो कितना मिल जाएगा अब? 4 प्लस 4 यानी 8, 8 प्लस 1 यानी 9, तो डायरेक्टली इधर 9 हो गया. यानी x डैश -1 अपॉन 1 इज इक्वल टू y डैश प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू z डैश -1 अपॉन -2, दैट इज इक्वल टू, इधर देखो -3 देन -5,
देन कुल मिला के माइनस का 15 हो जाएगा, बाहर माइनस है तो ये 15 आ गया अपॉन में 9, 3 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, तो 5/3 आ गया। इसका मतलब एक्स डैश का वैल्यू आ जाएगा 5/3 प्लस में 1, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया 8/3। फिर वाई डैश का वैल्यू निकालेंगे, वो किसके इक्वल आएगा, 2 उस तरफ जाके बन जाएगा 10/3, माइनस का 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ये कितना बनेगा 10 - 6 दैट इज 4, तो 4/3। और इसी तरीके से जेड डैश कितना बन जाएगा, देखो -2 गया तो -10/3 बनेगा प्लस में 1, यानी ये वैल्यू बन गया -10 प्लस का 3 यानी माइनस का 7/3। इस टाइप का वैल्यू आएगा, यानी वो पॉइंट बन जाएगा 8/3, 4/3, -7/3। तो अब आंसर देख लो, 8/3, 4/3, -7/3, ऑप्शन ए है हमारे पास में, ये सही आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।